अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। पिछले एक माह से गुस्ताखे रसूल रामगिरी और नितेश राणे के खिलाफ 62 से ज़्यादा FIR दर्ज होने के बावजूद खामोशी का सन्नाटा छाया हुआ था। 23 सितंबर को माजी खासदार और AIMIM के महाराष्ट्र चीफ इम्तियाज़ जलील की क़यादत में महाराष्ट्र के मुसलमानों ने लाखों की तादाद में मुंबई पहुंचकर नीतीश राणे और रामगिरी की गिरफ्तारी को लेकर मुतालबा किया। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई। पिछले एक महीने से खामोशी का लिबादा ओढ़े हुए कई ऐसे MLAs और MPs थे जो सिर्फ तमाशा देख रहे थे, लेकिन मुसलमानों के इत्तेहाद ने उन्हें रामगिरी और नितेश राणे के खिलाफ आवाज़ उठाने पर मजबूर कर दिया। ख़ासतौर से आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में 50 से ज़ायद ऐसी मुस्लिम सीट्स है जहां पर मुसलमानों के वोट फैसला कुन वोट हो सकते हैं, यानी मुसलमान जिस तरफ वोट डालते हैं वही उम्मीदवार या वही पार्टी का कैंडिडेट जीतता है। अब आने वाले महीने में महाराष्ट्र में असेंबली चुनाव होने जा रहे हैं। एक महीने की खामोशी के बाद और लाखों की तादाद में मुसलमानों के इत्तेहाद के एहतजाज के बाद ये नेता जागे हैं और इन्होंने महाराष्ट्र सरकार को लेटर लिखा है कि नितेश राणे की गिरफ्तारी की जाए, रामगिरी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुसलमानों के गुस्से के बाद जालना के MP कल्याण काड़े, बीड़ के MLA संदीप क्षीरसागर, बादामराव पंडित, गेवराई के आमदार लक्ष्मण माधुराव पवार, बीड़ MP बजरंग मनोहर सोनवणे ने लेटर लिखकर नितेश राणे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि 23 सितंबर की एहतजाजी रैली से पहले AIMIM के महाराष्ट्र चीफ इम्तियाज़ जलील ने ऐलान किया था कि जो कोई भी सेकुलर फोर्सेस उनके साथ आना चाहती है वो साथ में जुड़े, वो उनकी क़यादत में इस एहतजाजी रैली में चलने के लिए तैयार है। लेकिन कई सेकुलर पार्टियों के नुमाइंदों ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी। बिलखुसूस मुस्लिम नेताओं ने जो इन पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने भी खामोशी इख्तियार कर रखी थी। इसके बाद 23 सितंबर की तारीख इम्तियाज़ जलील को तय करनी पड़ी और अंदाजे से कहीं ज़्यादा जितनी किसी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लाखों की तादाद में महाराष्ट्र भर के अलग अलग अजला से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लाखों की तादाद में मुसलमानों ने मुंबई का रुख किया। और इसका असर आपको देखने को मिल रहा है कि इस इत्तेहादी कोशिश का नतीजा ये निकला कि कई पिछले एक माह से खामोश बैठे हुए सोए हुए नेताओं को अब याद आ रही है कि रामगिरी के खिलाफ और नीतीश राणे के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन नेताओं ने महाराष्ट्र सरकार को लेटर तो दे दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि इस लेटर का उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या असर देखने को मिलता है और इनके इस लेटर से महाराष्ट्र सरकार पर क्या असर पड़ता है। क्या महाराष्ट्र सरकार इन नेताओं की बात रखते हुए क्या इन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी।